अब आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। और पिछली क्लास में मैंने क्या क्या क्वेश्चन किया तो वो बताइए तो। हैं 75। अच्छा 25। रोज स्वरूप में बताइए। हाँ जी ठीक है बिल्कुल सही है। अब ये देखिए 25 देख लीजिए। वो तो मैं करा चुका हूँ, कोई दूसरा क्वेश्चन हम करें। ये वाली बुक नहीं। अच्छा आपको बुक नहीं मिली है। अच्छा अच्छा तो चलिए क्लास के बोर्ड में तुम्हारा ध्यान मिलेगा, पहले बता देना बिल्कुल। अब क्लास टेस्ट तो बिल्कुल है ना, ढूंढना पड़ेगा फिर। ढूंढना क्या है चलिए ठीक है, ये आप बुक से ही काम चलेगी, बुक ला दो। चलिए वो बुक ला ही देता हूँ, और किसी को नहीं मिला है। आप सबको मिल चुका है ना। चलिए अभी मैंने करा जरा मैं, चलो मान लिया था चलिए ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन हमारा क्या है, जो क्वेश्चन किए थे उसी को कराओ, तो दूसरा क्वेश्चन कराओ। और मैंने रॉस थ्योरम के मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे याद है, वो मैंने दिए था, अब उसी से निकाल लेते हैं, नहीं करेंगे। मैंने कुछ होमवर्क दिए थे ट्राई किया है? अब आ जाइए आपका 323। अच्छा वो क्या है 367। 367 पे चलिए। 367 चलिए 367 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 367। 367 367 क्या कह रहा है। if fx is equal, fx is equal x की पावर क्या है अल्फा, और ये क्या है log x, and f of f of 0 is equal क्या हो गया जीरो है, then the value of alpha, then the value of alpha, value of alpha for which Rolle's theorem, for which the Rolle's theorem can be applied, can be applied in, can be applied in क्या हो गया आपका 0 to 1, 0 to 1 is, पहला ऑप्शन आ गया आपका -2, बी मेरा हो गया आपका -1, और सी आपके क्या हो गया 1। सी मेरा क्या है आपका 0 है, बी मेरा है आपका -1, सी है आपका 0 और डी है आपका 1/0। ठीक है हाँ जी बोलिए। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, चेक कीजिए वैसे एफ ऑफ 0। अब देखो अब ये बताइए, तो बताइए क्या रॉस थ्योरम क्या है आपका log x, बताइए क्या हो गया। अब ये बताइए 0 से 1 के बीच में आपका ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं, क्योंकि कहाँ x कहाँ बिलोंग करता है 0 से लेकर के 1 तक आता है। ये सभी के लिए क्या है वो डिफाइन, x की वैल्यू आप कोई भी आप डालेंगे तो सभी के लिए क्या है आपका डिफाइन है, तो देयरफॉर ये कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल के लिए बताइए क्या होगा, ये आप डाल दीजिए। दूसरा ये पहली बात बताइए एफ ऑफ 0, चलिए और दूसरा बताइए क्या होगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल क्या होना चाहिए एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 0 आपका 0 है, तो एफ ऑफ 1 बताइए क्या हो गया
ये आपका कितना होगा 1 की पावर अल्फा और इंटू क्या होगा लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0। ये हो गया 1 इंटू 0, यानी ये भी आपका क्या होगा फुलफिल हो रहा है कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल में। तो देन क्या होना चाहिए, रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, एक मेरा आपका क्या होना चाहिए एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0। राइट है, यही है ना। तो बताइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स आपका किसके इक्वल है, एफ एक्स आपका एक्स की पावर अल्फा इंटू क्या है लॉग एक्स है। तो बताइए आपका एफ कितना हो गया एफ डैश एक्स, बताइए क्या हो गया एक्स की पावर अल्फा इंटू क्या होगा 1/x, प्रोडक्ट यूज किया तो अल्फा इंटू एक्स की पावर अल्फा -1 इंटू क्या हो गया लॉग एक्स हो गया जी। ठीक है, अब बताइए क्या हो गया इज इक्वल एक्स की पावर क्या हो गया अल्फा -1 और प्लस क्या होगा अल्फा इंटू क्या हो गया एक्स की पावर अल्फा -1 लॉग एक्स हो गया जी। ठीक है, अब ये बताइए नेक्स्ट बताइए क्या करेंगे आप इससे, अब इसे आप जीरो कीजिए तो जीरो करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कुछ जरा सा बताइए तो। एफ डैश एक्स 0, एफ डैश सी 0 है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी एक्स की पावर क्या हो गया आपका एक्स की पावर अल्फा -1 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो गया लॉग एक्स हो गया जी। ठीक है, देखिए जीरो कब होगा, क्योंकि सी मेरा क्या होना चाहिए। हेलो गुनीश बताइए क्या होगा 0 और 1 के बीच में, तो ये तो x की पावर अल्फा -1 कांट भी 0, एक्स की वैल्यू आप डालेंगे 0 के 1 के बीच में तो क्या होगा 0 नहीं हो सकता, यानी क्या होगा जीरो किससे निकलेगा जीरो, बताइए मेरा जो निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, जीरो जब भी निकलेगा तो आपका जो शेड्यूल जो निकलेगा ये आपका कहां से निकलेगा, यही टर्म आपका जीरो देगा, नहीं ये वाला टर्म जीरो नहीं दे सकता, यानी ये आपका कितना हो गया 1 प्लस अल्फा लॉग एक्स क्या हो गया आपका जीरो हो गया। राइट है, अब ये बताइए अब क्या लिखे आप -1 ये आपका कितना हो गया लॉग अल्फा इज इक्वल क्या हो गया आपका अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा -1 क्या हो गया लॉग एक्स। ये जीरो कैसे आएगा लॉग जीरो, नहीं नहीं ये बिल्कुल है ना एफ डैश सी 0 है, तो बताइए क्या होगा सर लॉग जीरो नॉट डिफाइंड, एक्स तो हम ले भी नहीं सकते ना, जीरो तो ले भी नहीं सकते ना। तो एक्स की पावर अल्फा, अच्छा अल्फा की वैल्यू निकाली है ना, तो अल्फा मैंने लिया कि मेरा होना चाहिए इसके बीच में लाई करना चाहिए 0 to 1 के बीच में, तो बताइए क्या होगा ये आपके जीरो है तो क्या लिखेंगे ये आप देख सकते हैं हाँ? ये जो हमारा सेव रैंक डाल करके जीरो करके देख सकते हैं हाँ डाल के देखिए और फिर हाथ में अब ये बताइए अल्फा की वैल्यू मैंने जीरो डाल दूं तो ये आपका रॉन्ग हो गया, पहली बात ठीक। अब डिलीट करते हैं उसका भी मेथड है ना थोड़ा सा वो लॉजिकली ज्यादा दे रखा है ना बिल्कुल, हमें तो जल्दी आंसर चाहिए, तो वो वाली जो है ना उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है तो अभी हेल्प नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया अब हम क्या करते हैं डिलीशन का मेथड यूज करते हैं, तो ये दूसरा हो गया, अगर ये -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा के प्लेस में मैंने क्या डाल दिया जी, हाँ डाल दीजिए। अब ये बताइए क्या हो गया अल्फा मेरा कितना हो गया, अल्फा मैंने क्या ले लिया
-1 ले लिया, तो बताइए क्या हो गया, 1 -1 log x इज इक्वल क्या हो गया 0, यानी log x मेरा क्या हो गया 1, तो x इज इक्वल e की पावर 1 हो गया, जो कि e की वैल्यू क्या होता है 2.7 से लिटिल ग्रेटर होता है। ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली क्या होगा 2.7, जो क्या है ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट है ना, तो ये भी मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, राइट है, समझ में आ रहे हैं ना। दूसरा वैल्यू बताइए क्या हो गया, आप -2 डाल के, -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, आपने क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू क्या डाला आपने, अल्फा की वैल्यू मैंने क्या डाला, -2 डाला, तो बताइए क्या हो गया 1 -2 log x क्या हो गया 0, राइट है। फिर बताइए क्या हो गया आपका, ये मेरा कितना हो गया, यानी 2 log x इज इक्वल क्या हो गया 1, यानी log x कितना हो गया, हाफ हो गया, तो x बताइए क्या हो गया, e की पावर क्या हो गया 1/2। अब ये बताइए e की वैल्यू क्या होता है 2.7, e की वैल्यू कितना होता है, क्या हो गया आपका 2 पॉइंट क्या हो गया आपके 7 आ गया, राइट है। ये मेरा कितना हो गया, ये वैल्यू आपका कितना हो गया, यानी x की जो वैल्यू हो गया, x मेरा क्या हो गया 2.7 का रूट क्या हो गया आपका, दिस इज ग्रेटर देन क्या हो गया 1 हो गया, तो देयरफॉर दिस वैल्यू इज आल्सो डिलीटेड। ये भी क्या हो गया, ये भी आपका क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जी समझ में आ रहा है। अब अगला क्या बच गया आपका डी, डी से भी हम चेक कर लेते हैं, वैसे तो सही होगा लेकिन मैंने कभी सॉल्व किया नहीं है इसको, तो हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करें, आप इसे वैल्यू डाल दीजिए, तो ये बताइए क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल क्या डाला मैंने 1/2, तो बताइए क्या हो गया 1 प्लस अल्फा के प्लेस पे 1/2 और log x इज इक्वल 0 हो गया, तो देयरफॉर क्या हो गया आपके, और ये हो गया 1/2 log x इज इक्वल क्या हो गया -1 हो गया, जी ठीक है। अब बताइए क्या हो गया, log x इज इक्वल क्या हो गया आपका -2, तो बताइए x क्या हो गया e की पावर -2, 1 अपॉन क्या हो गया e की पावर 2 हो गया, बिल्कुल सही। तो 1 अपॉन e का स्क्वायर आ गया, और e का स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, e कितना होता है 2.7, कितना होता है 2.7 का अप्रॉक्स में होता है, तो 2.7 का स्क्वायर, तो बताइए क्या होगा, दिस इज लेस देन 12 आ रहा है, तो देयरफॉर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द ओनली करेक्ट चॉइस। ये पॉसिबल जो चॉइस है, वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द चॉइस है जो कि वो सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन में से एक और जो सेटिस्फाई करता है जी, ऐसा नहीं करेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये ऐसा केस है ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ अल्फा निकल सकता है ना। हाँ नहीं तो ऐसे ही चेक करेंगे जी, घबराइए नहीं, उसमें भी मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, तो ऐसा सेकंड ऑप्शन वाला नहीं देगा बिल्कुल, है ना, ऐसा देगा कि एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो मल्टीपल आंसर है तो उसमें दोनों को नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि अल्फा की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ना, ये ठीक है, समझ में आ गया, ये अच्छा हुआ कि अच्छा क्वेश्चन आ गया, जिससे क्या है कि सारे है ना अपने दिमाग की करते हैं ना, दिमाग की बत्ती खुलना हो गया ना, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि बुक में आंसर जो दे रखा है वो क्या है मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया, वो क्या है आपकी लॉजिक उसको उतना अच्छा नहीं लगता आपको। चलिए अब आप नेक्स्ट बताइए तो क्या हो गया, जल्दी बताते जाओ, बिल्कुल है ना, क्योंकि मुझे मैथ्स सॉल्व नहीं करता है, और कोर्स है ना जल्द से जल्द फ्री हो, से पहले मैं चाहता हूँ कोर्स आपका फ्री हो जाए, ताकि है ना बात का जो टाइम है थोड़ा सा रिवीजन के लिए मिल जाए। 374, चलिए चलिए 374, हेलो गुरी, समझ में आया आपको हरगुण, हेलो गुनीश, क्लियर है, यस सर, ओके ओके, चलिए ओके, 374, चलिए 374 पे आ जाइए, जी वेरी फास्ट 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 फास्ट, 374, ये नोट कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 374, बहुत सारी चीज मैंने डिलीट भी कर दिया, चलिए वैसे समझ में तो आ गया है आपका, हो गया, क्वेश्चन नंबर 374,
374 तो लग रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम है, वर्क थ्योरम वाला बताओ ना। अच्छा अच्छा, आगे बोलिए। 421 421 421 ये भी है, मीन वैल्यू थ्योरम भी है। और बोलिए 466 ये भी आपका मीन वैल्यू थ्योरम है। आगे बोलिए 482 हाँ चलिए ठीक है, ये तो ये आसानी क्वेश्चन है। 482 जी ठीक है, 82 पे 482 क्या है? क्वेश्चन नंबर 482, क्वेश्चन नंबर 482 क्या कर रहा है? वैल्यू ऑफ सी इन द रॉल्स थ्योरम, वैल्यू ऑफ सी इन द रॉल्स थ्योरम, इन द रॉल्स थ्योरम for the function, for the function fx is equal x cube minus क्या है 3x in the interval क्या है आपका 0 to √3 is, ये ठीक है। c की वैल्यू निकालनी है आपको। c की वैल्यू बताइए कैसे निकालेंगे? c की वैल्यू बताइए, पहला ये बताइए क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज क्या हो गया, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, और ये आपका पूरे रियल पे, और ये आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होते हैं किस पे, पूरे रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपका, अब बताइए क्या होगा, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल क्या हो गया आपका, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल क्या होगा, एफ ऑफ √3। जीरो आपका कितना हो गया, जीरो हो गया, और ये कितना हो गया आपका √3। ये √3x है कि 3x है जी, देखिए तो। हाँ ठीक तो है, तो ये आपका कितना हो गया, √3 का क्यूब, और माइनस क्या हो गया 3 √3 हो गया, तो 3 √3 माइनस 3 √3, तो क्या हो गया आपका, ये 0 इज इक्वल 0 हो गया, दोनों इक्वल, एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, एफ डैश एक्स क्या करना है मुझे, 0 करना है, तो एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया, एफ डैश एक्स को क्या हो गया आपका 3x² जी बोलिए, 3x² माइनस 3, तो क्या कर देना है 0। हाँ जी बिल्कुल, एफ डैश सी ऑलवेज है जी, हमेशा मिलेगा। यही तो रोल्स में डिस्कवर किया। हाँ तो एफ से एफ 0 क्या होगा, 0 माइनस 0 नहीं, 0 नहीं होगा। हाँ वो निकालेंगे, वो समझाना है ना सभी को, वो तो मुझे पता है कि ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। और दूसरा ये है कि सी निकालना है, तो सी तो डैश से ही निकलेगा, इस सबको निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। लेकिन मुझे क्या है, आप लोगों को समझाना है ना, ये कंडीशन भी पहले ये चेक करना है, देन सी की वैल्यू निकालनी है। राइट है, अब इसको 0 करेंगे तो क्या हो गया, 3x² इज इक्वल क्या होगा 3, तो x² इज इक्वल क्या हो गया 3, नहीं x² इज इक्वल क्या हो गया 1, तो x बताइए क्या होगा, x इज इक्वल क्या होगा, +-1 हो गया। बताइए कौन सा होगा, +1 होगा कि -1 होगा, +1 होगा। ये मेरा क्या हो गया, x इज इक्वल 1 हो गया, x इज इक्वल क्या होगा 1, यानी c मेरा क्या हो गया 1 हो गया। इस ठीक है, समझ में आ गया, रॉल्स थ्योरम अप्लाई करने को आ गया। चलिए आगे जरा देखिए, कंसेप्ट बिल्डिंग तो सीधे टप लाने को नहीं जा सकता ना, स्टेप बाय स्टेप आ सकता है। अब सीधे आपको टप को समझ दो तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन करेगी, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज का आ बिल्कुल नहीं आ सकता जी, आए बिल्कुल आ नहीं सकता, नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीधी भी तो होता है ना। देखो बच्चों को यही लगता है कि ऐसा नहीं आता, बिल्कुल है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए किसी को थोड़ा सा और थोड़ा हल्का टफ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये बताइए, आगे बोलो तो क्या है क्वेश्चन, 503 503 503 पे आ जाइए। हाँ रोल्स थ्योरम पे आ जाइए, चलिए आ जाइए। रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ 5x इक्वल a की पावर sin x हो गया। 503, क्वेश्चन नंबर 503,
503 असाइनमेंट चाहिए। रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रॉल्स थ्योरम इज applicable in case of किस केस में एप्लीकेबल है? फाइव एक्स इज इक्वल हो गया ए की पावर साइन एक्स, और ये है आपका ए मेरा क्या हो गया ग्रेटर देन 0 है। ऑप्शन क्या है? एनी इंटरवल हो गया। ई मेरा क्या हो गया 0 to पाई हो गया। सी आपका क्या हो गया 0 से π/2, और डी मेरा क्या हो गया नन ऑफ दीज हो गया। नन ऑफ दीज। पहली बात तो ये देखिए कि एफ ए इज इक्वल एफ बी, बताइए क्या हो, कहां कौन सा इक्वल हो रहा है? एफ ए इज इक्वल एफ बी, बताइए 0 से पाई और 0 से π/2। 0 से π/2 बताइए क्या हो गया? 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, और π/2 डालेंगे तो क्या हो गया? मैंने मान लिया कि 0 से π/2 ले लिया, कोई भी मैंने ले लिया। सपोज क्या हो गया 0 से π/2 ले लिया, हालांकि ये वो लेना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। 0 से लेकर के मैंने क्या किया पाई, 0 से मैंने क्या ले लिया π/2 ले लो, तो बताइए क्या हो गया आपका? हाँ चलिए ठीक है, तो दूसरा है ना, क्योंकि एनी इंटरवल भी है ना, तो वो भी आपका नहीं रख सकते। तो एक ही ऑप्शन बचता है, 0 से पाई ही बचता है, राइट है? 0 से पाई, 0 से π/, हाँ तो ये मेरा अच्छा ओपन इंटरवल है, तो ये ओपन इंटरवल तो अप्लीकेबल के लिए तो हो ही नहीं है। पहले की क्लोज में क्या होता है कंटिन्यूअस, देन ओपन में क्या होते हैं डिफरेंशिएबल है। तो ये रॉल्स थ्योरम के लिए कोई भी ऐसा हम आपको ब्रैकेट हम यूज, कैसा ब्रैकेट यूज करना चाहिए? कंटिन्यूअस के लिए क्लोज होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल के लिए क्या होते हैं ओपन इंटरवल। ये वाला केस नहीं ले सकते। अब एनी इंटरवल में बताइए क्या होगा, कोई भी इंटरवल है तो ये वो देख लेते हैं। मैंने मान लिया इस दोनों को मुझे क्रॉस करना है। अब ये कह रहा है कि एनी इंटरवल में कैसा भी इंटरवल है सभी के लिए वो क्रॉस थ्योरम एप्लीकेबल है। तो मैंने ये मान लिया, उसको ब्रेक करने के लिए मैंने क्या ले लिया 0 से लेकर के π/2 ले लिया, राइट है? तो ये बताइए फाइव ऑफ 0 क्या हो गया? पाई ऑफ 0 ए की पावर क्या हो गया साइन 0 हो गया, तो साइन 0 क्या हो गया 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया। और एफ ऑफ π/2 बताइए क्या हो गया आपका ए साइन π/2 हो गया, तो बताइए क्या हो गया ए की पावर क्या हो गया 1 होगा। ये बताइए 1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ए हो गया। तो ये आपका क्या सही है हर केस के लिए? क्या है क्योंकि फॉर ऑल ए ग्रेटर देन 0 के लिए सही दोनों इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर क्या हो गया ये ऑल जो इंटरवल है एनी इंटरवल है ये भी मेरा क्या हो गया गलत हो गया, ये भी मेरा गलत हो गया। और 0 से पाई के केस में देखिए ये आप बताइए क्या हो गया आपका ए की पावर साइन एक्स है, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ये मेरा कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। पहले ये बताइए एफ ऑफ 0 मेरा कितना हो गया ए की पावर साइन 0 हो गया, तो देयरफॉर ए की पावर 0 क्या हो गया ये 0 दैट मींस 1 हो गया। एफ ऑफ पाई बताइए क्या हो गया ए की पावर क्या हो गया साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है 0, तो दैट मींस दिस इज आल्सो 1 हो गया। तो एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी हो गया, राइट है? 0 से पाई के बीच में हो गया, राइट है ना? तो ये तो अभी देखो अभी दो कंडीशन और मुझे चेक करना है। पहला क्या मुझे चेक करना है ये मेरा कंटिन्यूअस है, तो 0 से पाई के केस में देखो क्या हो गया ग्राफ हमेशा कोई ब्रेक नहीं करेगा। क्या होगा ग्राफ मेरा कोई भी ब्रेक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो हर एक्स के लिए क्या होगा ये मेरा डिफाइंड है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हुआ। जैसे कि 0 डालेंगे तो क्या हो गया 0 1 हो गया, जो भी है ना वो ए पे डिपेंड करता है कि ए का जो भी है आपका कितना हो गया, कुछ ऐसा मैंने मान लिया। सपोज किया ए की वैल्यू मैंने क्या ले लिया ए इक्वल टू ही ले लो, तो ये आपका कहाँ से जाएगा कुछ ऐसा ही जाएगा। मैंने मान लिया क्या मैंने माना
कि ए को मैंने क्या हो ग्रेटर देन, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ना कि ए मेरा मेरा क्या हो गया ग्रेटर देन 1 है, तो ए इज इक्वल मैंने 2 ले लिया, ये क्या होगा ए की पावर क्या होगा साइन एक्स हो गया, यानी 2 की पावर क्या हो गया साइन एक्स हो गया, ये मेरा पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 पे क्या हो गया साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, तो 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, और धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहा है, साइन की वैल्यू 0 से क्या हो गया 1 पे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया ये आपका हो गया, नहीं गलत, गलत गलत क्या हो गया, बताइए गलती मैंने क्या किया है, बताइए F0 क्या होगा, F0 क्या होगा, F0 बताइए क्या होगा, 1 होगा, इसलिए मेरा गलत, तो जीरो का मीनिंग गलत होने का मीनिंग देखिए, अब ये देखो नजर पड़ गया, हाँ चलिए बस ये बताइए कितना हो गया आपका, हाँ जी बिल्कुल है ना, 1 से शुरू होगा और ये आपका क्या आ जाएगा 1 से शुरू हुआ और 2 तक जाएगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, कहाँ से, ये 0 से लेकर के पाई के बीच में कुछ ऐसा ही बनेगा, राइट है ना, तो ये आपका कुछ ऐसा ही, अब ये ग्राफ देखिए ये क्या होगा 0 से लेकर के पाई तक क्या है, ग्राफ मेरा क्या है कंटिन्यूअस है, और ये ग्राफ मेरा क्या है डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है डिफरेंशिएबल है, उसके लिए चेक कैसे करते हैं वो देखिए आपका, डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, ये आपका पाई एक्स कितना है यही है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए क्या होगा, पाई डैश एक्स क्या हो गया ए की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, जी समझ में आ रहा है, ये सभी के लिए क्या है डिफाइन है, ए की पावर साइन एक्स इक्वल क्या हो गया cos x हो गया, और ये 0 से पाई के बीच बीच में क्या हो गया, जितनी वैल्यू डालेंगे सभी के लिए क्या है वो डिफाइन है, सो इट इज डिफरेंशिएबल हो गया, यानी तीनों कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया, क्या क्या हो गया कंटिन्यूअस भी हो गया डिफरेंशिएबल भी हो गया और राइट है, तो किस इंटरवल में 0 से पाई, 0 से पाई, ये ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, चलिए अगला बताइए, आगे देखिए बोलते जाइए बिल्कुल है ना, 536 जी ठीक है, हाँ जी बताओ ग्रुप क्रॉस सम ओके, क्रॉस सम में आपको डाउट तो नहीं है ना, जी बिल्कुल है ना, सब चीज ओके है, चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि पिछली क्लास में मैंने किए थे 18 थोड़ी ना 12 ठीक है, यहाँ तक वैसे क्लियर है ना, ठीक है एक तो मेरा पर्पस था कि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देना, वो मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम नेक्स्ट हम क्या करें मीन वैल्यू थ्योरम करते हैं, चलिए अब आ जाइए मीन वैल्यू थ्योरम पे आ जाइए, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम देखे क्या है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है वो देखो, उसमें पहला क्या होना चाहिए, फर्स्ट जो कंडीशन है एफ एक्स इज क्या हो गया कंटिन्यूअस, ए रूल्स इंटरवल ए बी है, दूसरा कंडीशन क्या है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन, बताइए क्या होगा डिफरेंशिएबल में क्या करते हैं ओपन इंटरवल, और तो देन क्या है, ये दो कंडीशन है अप्लीकेबल होने के लिए, रॉल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल इफ, अगर ये दो कंडीशन है सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा रॉल्स थ्योरम मेरा अप्लीकेबल होगा, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए बी, तो देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग करेगा, कहां बिलोंग करेगा ए कामा बी, सच दैट एफ डैश सी क्या है आपका, एफ डैश सी क्या हो गया एफ बी माइनस क्या हो गया एफ ए अपॉन क्या हो गया बी माइनस ए हो गया, ये ठीक है, ठीक है चलिए, अब ये देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए कि इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका ग्राफ से मैं देखता हूं ये कैसा होगा, बिल्कुल है किस कंडीशन में ये मेरा लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल है, कोई भी आपका एक फंक्शन है, सपोज किया ये आपका कोई फंक्शन है y इज इक्वल एफ एक्स, ये मेरा फंक्शन है y इज इक्वल क्या है एफ एक्स है, और यहाँ पे मेरा जो कोई पॉइंट है वो मेरा a है, और ये जो पॉइंट मैंने लिया है ये पॉइंट क्या ले लिया है वो मेरा b है, ये ठीक है,
अब ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, और ये मेरा एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है मेरा, राइट है। तो बताइए y इज इक्वल एफ एक्स है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, ए का कोऑर्डिनेट्स आपका क्या हो जाएगा, ए कॉमा क्या हो गया, एफ ए हो जाएगा, और दूसरा बी का क्या हो गया, ये मेरा बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या हो गया, बी कॉमा एफ बी हो गया जी, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, ए बी को ज्वाइन कर दो, तो ए बी को ज्वाइन किया, यही आ गया। अब बताइए स्लोप ऑफ ए बी बताइए, स्लोप ऑफ ए बी बताओ क्या हो गया, स्लोप ऑफ ए बी का मीनिंग क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये बताइए क्या हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या हो गया, बी माइनस ए, यही है ना आपके, एफ ऑफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या हो गया, बी माइनस ए आ गया, राइट है। चलिए अब ये कह रहा है कि एफ डैश सी, और ये मेरा y है, ये मेरा क्या है, y इज इक्वल एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, y डैश का मीनिंग क्या हो गया, एफ डैश एक्स, और y डैश का मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, राइट है ना। यह अब ये कह रहे हैं कि एफ डैश सी, यानी अब ये देखिए ए बी के स्लोप की इक्वल हो गया, एफ डैश सी का मीनिंग क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, स्लोप ऑफ क्या हो गया ए बी, एफ डैश सी क्या हो गया आपका, स्लोप ऑफ ए बी हो गया। वो किस पॉइंट पे स्लोप है, सी पॉइंट पे, एफ डैश सी तो है, एफ एक्स का क्या हो गया, सी हो गया आपका, एफ डैश एक्स क्या हो गया, सी एक्स के क्या हो गया, एक्स हमारा क्या। अब ये कह रहा है कि जो सी है वो कहाँ लाई करना चाहिए, ए एंड बी के बीच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए एंड बी के बीच में होना चाहिए आपके। अब ये देखो एफ डैश सी, तो देखो एफ एक्स का मीन, एफ डैश एक्स का मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया आपका स्लोप हो गया, यानी स्लोप जो है इस कर्व का वो ए बी के इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ जो ए बी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफ डैश एक्स होना चाहिए, राइट है। तो एफ डैश एक्स में क्या हो, यहाँ पर एक सी दे रखा है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि आपका एक्स मेरा क्या हो गया, एक्स के जगह पे मेरा एक्स इज इक्वल सी हो गया, एक्स मेरा क्या हो गया, सी हो गया, यानी ए से बी के बीच में कोई भी एक मेरा पॉइंट है, ए और बी के बीच में क्या है, कोई भी मेरा एक पॉइंट है जिसपे क्या हो गया, मेरा स्लोप जो है ना वो किसके इक्वल आ गया, से जरा समय देगा, ये मेरा आपका कितना आ गया, ये देखिए ये मेरा एक पॉइंट आ गया, सी आ गया, ये मेरा सी हो गया, और ये एफ सी हो गया, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट है जिसपे क्या हो गया, स्लोप है ना वो ए बी के पैरेलल आ गया, यही हो गया ना। तो ए एंड बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है, जो क्या हो गया, उस पे जो स्लोप है वो किसकी इक्वल है, ए बी के स्लोप के इक्वल है, ये राइट है। अब यही है आपका मीन वैल्यू थ्योरम। अब कहेंगे कि रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में इक्वल क्या डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, ये है कि जब वो ए और बी इक्वल हो गया तो एफ डैश सी जीरो हो जाएगा, नहीं, रॉल्स थ्योरम में क्या है, उसमें एफ डैश सी जीरो था, लेग्रांजे जी कहता है कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये आपका क्या हो गया, अगर इक्वल ना भी हो तभी एक हम पॉइंट सी फाइंड कर सकते हैं। रॉल्स थ्योरम ने कहा कि एफ और एपी इक्वल है, तो एक पॉइंट बीच में निकाल सकते हैं जिसपे स्लोप आपका, स्लोप मेरा क्या होगा, जीरो होगा। अब ये कह रहा है कि नहीं, ए और बी के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट निकाल सकते हैं जिसपे जो स्लोप है वो ए बी के स्लोप के इक्वल है। तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, यानी क्या हो गया, रॉल्स थ्योरम इज ए पार्ट ऑफ क्या हो गया, वन ऑफ द केस ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, राइट है। आप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब तो उतना क्लियर, आपको कोई डाउट तो नहीं लग रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहे या मीन वैल्यू थ्योरम कहे, दोनों का मीनिंग एक ही है। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहे या आपको क्या कहे, मीन वैल्यू थ्योरम कहे, तो दोनों का मीनिंग क्या है आपको, क्योंकि वो मैथमेटिशियन ने लिखा था उसके नाम पे बिल्कुल, है ना, उसको नाम को याद करते हुए लोग इसका यूज करते हैं। तो ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है या मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है आपका, एक ही है जी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब मुझे इन लोगों को डर नहीं लगेगा, रॉल्स थ्योरम हो या मीन वैल्यू थ्योरम,
जी बताइए, आप कहाँ तक क्वेश्चन है बताइए। क्वेश्चन क्वेश्चन बताइए। अब आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठाइए, क्रॉस थ्री 323 पे आ जाइए। 323 पे आ जाइए। चलिए, ये तो बहुत सिंपल है जी, एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। चलो बड़ा 323। हाँ हाँ कर लिया। अच्छा अच्छा, बड़ी आसान है ना बिल्कुल। अब ये बताइए, असाइनमेंट जो किया तो कुछ तो बन रहा है कि बन रहा है सब। अब ये है ना कि देखो, अब जितने असाइनमेंट करोगे ना तो उतना ही आप कंफर्टेबल ज्यादा फील करेंगे। अब धीरे धीरे क्या है कि अभी तो थोड़ा बेसिक पे तो ज्यादा फोकस करना है, कंसेप्ट बनाना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, इसलिए बेसिक क्वेश्चन के छोटे छोटे बेसिक पे ज्यादा फोकस करना है। चलिए, अब आप कहा हो गया क्या कर रहे हैं 323। चलो 323 कर लेते हैं। हेलो पुनीश, यहाँ से क्लियर है? यस सर। हेलो हरगुण, यहाँ ओके है यहाँ तक? चलिए 323 पे आ जाइए। 323। If the mean value theorem is mean value theorem is f of b minus f of a इज इक्वल है आपका b माइनस ए इंटू क्या हो गया एफ डैश सी हो गया। then for the function then for the function for the for the function x square minus 2x plus 3 in 1 to 3 by 2, the value of c is the value of c is ए मेरा हो गया 6/5, बी मेरा हो गया 5/4 और सी इक्वल क्या हो गया 4/3 और डी आपका कितना हो गया 7/6। चलिए बनाइए तो, ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है कि पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। आपको क्या करना है एफ डैश सी, तो पहले एफ डैश एक्स निकालिए। चलिए बनाइए सर। ए को जी जी हाँ, ए को मैंने क्या ले लिया 1 और बी मेरा 1। ये मेरा क्या हो गया ए एंड बी। ये मेरा हो गया, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया जी। ट्राई कीजिए। एफ डैश एक्स निकालो पहले। कितना हो गया 2x माइनस क्या होगा 2। तो एफ डैश सी आपका कितना हो गया 2c-2। एफ डैश सी इज इक्वल क्या हो गया एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या हो गया बी माइनस ए हो गया। एफ ऑफ 1 निकाल लीजिए। एफ ऑफ 1 क्या हो गया एफ एक्स आपका किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 हो गया। तो 1 क्या हो गया 1 माइनस 2 प्लस 3, ये हो गया 2। एफ ऑफ क्या हो गया 3/2। 3/2 क्या हो गया 9/4 और माइनस क्या हो गया 2 इंटू 3/2 और प्लस 3, यानी क्या हो गया 9/4 हो गया। तो एफ डैश सी आपका कितना हो गया 2c। ये मेरा क्या हो गया वैल्यू डाल दीजिए एफ डैश सी क्या हो गया 2c-2। एफ ऑफ बी कितना हो गया 9 बाई क्या हो गया ये दिस इज 9/4 हो गया। तो 9/4 एफ ए कितना हो गया 2 अपॉन 3/2 और -1, ये कितना हो गया 4 में 8 तो 1/2
4 और 1/2, तो therefore क्या होगा, 1/2 हो गया। ठीक है, तो 2c इज इक्वल क्या हो गया, 2 + हाफ कितना हो गया आपका, 5/2 हो गया। तो c इज इक्वल कितना हो गया, 5/4। कितना हो गया, 5/4। हाँ दिया। तो therefore c इज इक्वल कितना हो गया, बड़ी आसान है बिल्कुल है। ठीक है ना, चलिए आगे आप बताइए कौन सा क्वेश्चन है। 374। हाँ, अब आ जाएंगे। अब ये देखो, ये तो केस देखना है कि किस केस में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। चलिए लैग्रांज मीन थ्योरम इज एप्लीकेबल। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब ये करें कि नॉट एप्लीकेबल है, चलिए नॉट एप्लीकेबल भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 374। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 374। क्वेश्चन नंबर 374। क्वेश्चन नंबर 374 की 0 to 1 Lagrange's mean value theorem is not applicable to Lagrange's mean value theorem is not applicable to is not applicable to ये क्या हो गया, पहला बताइए। 1/2 x मेरा क्या हो गया, हाफ। 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। b मेरा है एफ एक्स इज इक्वल हो गया साइन एक्स बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और ये 1 है, एक्स इज इक्वल 0। तीसरा मेरा हो गया सी, एफ एक्स इज इक्वल एक्स और एक्स हो गया, और डी मेरा हो गया एफ एक्स इज इक्वल और एक्स। बताइए किसमें मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ पे कौन सा ऐसा है ऑप्शन है जिसमें मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल कब होता है, जब कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल हो, देन एप्लीकेबल है। तो बताइए कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल, कोई भी है ना, एक कंडीशन में फेल होना चाहिए। अब ये देखिए जहां पर ब्रेक होता है उसी पॉइंट पे हम चेक करते हैं, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो पहला केस बताइए क्या हो गया आपका, सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया, या क्वेश्चन देखिए आप बुक से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 374। ये बताइए डिफरेंशिएबल नहीं होता एफ एक्स, बताइए तो। चौथा ऑप्शन बताइए, एफ एक्स मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे, यही है ना, जीरो के, क्योंकि राइट और लेफ्ट के दोनों इक्वल नहीं होता है जी। ठीक है, जीरो पे, लेकिन मुझे तो लेना क्या है, 0 to 1 के बीच में लेना है ना। तो 0 से 1 के बीच में क्या हो गया, 0 से 1 तो आपका क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है, क्योंकि 0 के लेफ्ट में तो जाना नहीं है ना, चेक तो करना ही नहीं है ना। 0 प्लस और 0 माइनस चेक करते हैं ना, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आपको लेफ्ट तो चेक कर ही नहीं सकते हो, तो राइट में जो भी है तो उसके आगे क्या हो गया, एफ डैश एक्स आपका क्या हो गया, आपका ग्रेटर, ये क्या हो गया, दिस इज क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स, बताइए कितना हो गया, ये मेरा 1 हो गया। किसमें, किस केस में, जब आपका एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो। तो 0 प्लस पे क्या होगा, हमेशा ये और आगे मेरा 1 ही रहेगा। तो ये मेरा क्या है, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया।
मुझे तो ढूंढना है कि कौन सा पल्स है, बताइए। एक्स एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ बताइए क्या होगा, ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। वैसे देखा जाए वो आपका कितना हो गया, मॉड एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स लिखते हैं एक्स आपका लेस देन जीरो हो गया। जी नहीं है, तो ये आपका क्या दे रखा है, 0 to 1 का मीनिंग क्या हो गया, 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में क्या होगा, मॉड एक्स आपका क्या होगा, एक्स ही हो जाएगा। तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होगा। 0 से 1 के बीच में क्या हो गया, कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। जी बताइए, कोई डाउट से तो पूछ सकता सर इस ये वाले थ्योरम में एफ इज इक्वल टू एफ जरूरी नहीं, तो एफ ए इक्वल बी एफ कहाँ दे रखा है ही नहीं होता। फिर से लिख दो, लिखना चाहिए मीन बिल्कुल, लाओ लिख दो, समझ में आ गया। चलिए अब बताइए क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके। अब ये तीसरा बताइए क्या होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, ये 1 होता है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी क्या होगा, 1 है, जीरो पे भी 1 है, तो ये मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। और ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी है। क्यों, क्योंकि वो जीरो से ग्रेटर में जाना है ना, जीरो से ग्रेटर में जाना है। ये एक्स जो बिलोंग करता है वो क्या है, जीरो से लेकर के 1 में है। और एफ एक्स आपका क्या हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो, ये मेरा हो गया एक्स हो गया कॉस एक्स हो गया, माइनस क्या हो गया, एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये सभी के लिए डिफाइंड है, जीरो पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन जीरो तो लेना ही नहीं है ना। ये आपका क्या हो गया, 0 to 1 हो गया ना, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या हो गया, 0 to 1, तो 0 to 1 का मीनिंग क्या, ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो उस केस में क्या हो गया, ये मेरा डिफरेंशिएबल भी हो गया, यानी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों आ गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि रॉल्स थ्योरम यहाँ भी एप्लीकेबल है। रॉल्स थ्योरम क्या, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, यहाँ भी वो एप्लीकेबल है। तो ये भी आपका ट्रू हो गया और ये भी मेरा ट्रू हो गया। जी समझ में आ गया, तीनों पॉइंट क्लियर हो गया, राइट है। अब ये चौथा पॉइंट को देखिए। अच्छा अच्छा, कौन सा, बी, ये बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, 1, और क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस क्या हो गया आपके, साइन एक्स बाय एक्स बताइए क्या हो गया, 1 हो गया। और एफ ऑफ जीरो क्या हो गया, एफ ऑफ जीरो बताइए क्या हो गया, एफ ऑफ जीरो भी 1 हो गया। तो यानी क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया, कोई ब्रेक नहीं है। क्योंकि आप जीरो से आगे जाएंगे तो सभी के लिए साइन एक्स बाय एक्स डिफाइंड है, इसलिए 0 से 1 पे क्या है, ये मेरा कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल के लिए मैंने क्या चेक किया, इससे भी डिफरेंशिएट किया तो यही आ गया आपका। अब ये क्या डिफाइंड किस पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस एक्स हर पॉइंट पे डिफाइंड होता है। क्योंकि साइन का और ग्राफ का क्या हो गया, साइन का ग्राफ देखते हैं कुछ ऐसा ही है ना, कॉस का हो गया, तो इसीलिए क्या होगा, ये मेरा डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है। तो यह क्या होगा, नीचे आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये डिफाइंड कब नहीं होता, जब ये जीरो होता है, कि एनी नंबर अपॉन जीरो हो जाता है, वो ऊपर पॉजिटिव है निगेटिव हो और नीचे यदि क्या होगा, जीरो आ गया, तो वो क्या हो गया, एनी नंबर अपॉन जीरो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, राइट है। तो ये हो गया आपके, हाँ ये हो गया। देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया, देयरफॉर दिस इज मेरा डिफरेंशिएबल हो गया। किस पे, पूरे पे, 0 to 1 पे क्या हो गया, ये आपका डिफरेंशिएबल हो गया। अब ये रही बात पहला का, पहला का बताइए क्या हो गया, 1/2 पे चेक कीजिए तो क्या हो गया, 1/2 पे चेक करें, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो गया। अब आपका पहले पॉइंट पे आ जाइए, पहला पॉइंट बताइए क्या कह रहा है वो, पहला पॉइंट बताइए, पहला पॉइंट बताइए, ये मेरा क्या हो गया, एफ एक्स, बताइए एफ एक्स में क्या होगा, 1/2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी डालेंगे तो 1/2 क्या होगा, जीरो, राइट। यहाँ पे आपका क्या हो गया, ग्राफ मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। अब दूसरी बात कहेंगे कि 1/2 से क्या कंटिन्यूअस है, ये बिल्कुल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी तो मेरा कंटिन्यूअस होगा ना। अब ये क्या होगा, 1/2, ये भी मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपका क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ में भी क्या होगा, ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया।
चेक मुझे क्या करना था, जिस पॉइंट पर ब्रेक करता है दोनों ग्राफ है ना, उसी पे डाउटफुल पॉइंट है जिसपे वो ग्राफ ब्रेक करेगा। ब्रेक करने का मीनिंग क्या हो गया, एक ऐसे जा रहा है और दूसरा मेरा क्या हो गया, ऐसे चला गया। यहाँ पर क्या होगा, ब्रेक कर गया। तो ऐसे देखना है ये कि ब्रेक तो नहीं कर रहा, तो ब्रेक तो चेक करने का क्या, 1/2 पे ही चेक कीजिए। तो एक्स के प्लेस पे आपने 1/2 डाला, तो 1/2 माइनस 1/2 जीरो हो गया। यहाँ भी डालिए, एक्स के प्लेस पे 1/2 डालेंगे, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, जीरो ही हो गया, यानी कंटिन्यूअस है मेरा। अब रही बात ये कि डिफरेंशिएबल के लिए, अब डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक कीजिए, तो अब इसको तो फिल कराना होगा ना, हर जगह बिल्कुल है। कंटिन्यूअस से डिफरेंशिएबल हो गया तो रॉन्ग कैसे पता चलेगा। तो बताइए, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, बताओ तो। एफ एक्स बताइए मेरा किसके इक्वल है, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। 1/2 माइनस एक्स हो गया, एक्स इज लेस देन हाफ हो गया। 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, एक्स इज क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ए प्लस एक्स बताइए क्या होगा, ए प्लस एक्स बताइए क्या होगा, इसका स्लोप बताइए क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, -1 हो गया। और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 माइनस एक्स, ये क्या हो गया, एक्स इज लेस देन हाफ, और दूसरा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ हो गया। राइट है, तो हाफ पे क्या हो गया, लेस देन हाफ पे क्या हो गया, हाफ का निगेटिव क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 हो गया, और राइट हैंड डेरिवेटिव बताइए क्या हो गया, 1/2 माइनस 1/2 तो जीरो हो गया। ये बताइए कितना हो गया आपका, 1/2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, -1 हो गया। और ये आपका माइनस भी तो लग जाएगा ना, जी यही कर रहे थे ना, जी ठीक है। तो -2, और ये क्या होगा, 1/2 माइनस एक्स हो गया। अब ये देखिए, इसका तो डेरिवेटिव हो गया, -1 हो गया, और ये 1/2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 डालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। यानी क्या हो गया, 1/2 पे क्या होगा, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो 1/2 पे क्या होगा मेरा, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो 0 to 1 के बीच में तो क्या करेक्ट, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो तभी रहो सर, मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल कब है, जब ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों हो। तो यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, इसलिए मेरा क्या होगा, ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑप्शन ए। जी समझ में आ रहा है। सर ऑप्शन ए में जीरो पर डिफरेंशिएट होगा। हाँ, ये जीरो पे क्या हो गया, जीरो से भरा जाना है ना, 0 to 1 है। लेकिन जीरो इंक्लूडेड है। हाँ, तो जीरो है तो डिफरेंशिएबल में क्या करता है, राइट है ना, लेफ्ट में जाते हैं ना, तो जीरो माइनस तो नहीं है ना, जीरो प्लस और जीरो माइनस, तो जीरो तो एक स्टॉप है, जीरो माइनस जाएगा ही नहीं वो। जी ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कहेंगे कि आपने ए वाला पार्ट बाद में क्यों किया, क्योंकि मुझे इसका पहले ही आपको आंसर मिल जाता तो दूसरा ऑप्शन चेक ही नहीं करते। ये तो समझाना भी था ना कि सारे ऑप्शन को डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जस्ट आ गया जगह सुधरा नहीं। जी बताइए, और कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था वो कर रहे थे, आई थिंक जो मेरा टाइम है ना ओवर हो गया। हाँ जी, 466 कर देंगे। हाँ, इसी में दो टाइम, ये जेई मेल का हुआ है, जेई मेल में टाइप आया हुआ, आई थिंक वो जेई मेल का क्वेश्चन 466। तो मैंने नोट कर लिया 466, हो गया, नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 466 आ जाइए। If f is continuous on, let a be continuous on 1 to 5 closed interval, a f of 1 is equal -3 and f dash x is greater than equal to 9 for all x belonging to 1, 5.
Then ऑप्शन ए मेरा हो गया एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 33। बी मेरा हो गया एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 36। सी मेरा हो गया एफ ऑफ 5 और बी मेरा हो गया एफ ऑफ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? एफ डैश एक्स या एफ डैश सी क्या होना चाहिए? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या हो गया? एफ 5 माइनस एफ ऑफ 1 5 माइनस। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो एफ ऑफ 5 बताइए कितना हो गया? एफ ऑफ 5 तो निकालना ही है। और एफ ऑफ 1 कितना हो गया? माइनस माइनस क्या हो गया? अपॉन 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4 हो गया। और ये मेरा क्या हो गया? एफ डैश सी हो गया। अब ये कोई भी आपका जो एफ डैश एक्स है ये क्या हो गया आपका? एफ डैश सी है, ये तो इसके इक्वल है। अजी तो ये मेरा हो गया एफ 5 और प्लस क्या हो गया 3/4 हो गया। चलिए यहां तक तो क्लियर है ना? राइट है। अब ये बताओ एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 9। एफ डैश एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ये तो एफ डैश सी तो हो गया इक्वल है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका? इसको कैसे दिखाऊं मैं आपका? यानी यानी ये तो क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू हो गया ना। स्लोप क्या हो गया आपका? एफ डैश सी आपका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो गया। यानी उसका जो स्लोप जो मिनिमम जो स्लोप है वो कितना है? मिनिमम स्लोप कितना हो गया? 9 हो गया। राइट है ना? और ये मेरा क्या हो गया? एफ डैश सी क्या हो गया? वो ये क्या है? ये वैल्यू 9 से छोटा नहीं हो सकता। राइट है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स है वो कितना है? 9 है। और एफ डैश सी क्या होना चाहिए? उससे क्या होगा? बड़ा ही हो सकता है। इसलिए क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दिया मैंने? 9 कर दिया। अब ये बताइए कितना हो गया? एफ ऑफ 5 प्लस 3 क्या हो गया? 9 4 जा 36। और एफ ऑफ 5 आपका क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 33 होगा। क्योंकि इसी जगह अब आपका क्या होगा? ग्रेटर का साइन या स्मॉलर का साइन। अगर कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए या अगर यहाँ पे आपको अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता एफ ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू 33, तो मेरा कंफ्यूजन बढ़ जाता कि ये लेंगे कि ये लेंगे। नहीं, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। ग्रेटर का साइन हम क्यों डालना है पिक्चर? तो ये देखिए एफ डैश एक्स क्या हो गया? वो ग्रेटर देन 9 है वो, यानी सबसे जो छोटा जो वैल्यू है वो 9 है। ये तो एफ डैश सी है, तो एक्चुअली वो उसी के बीच में स्लोप देता है ना, ए से बी के बीच में ही स्लोप देता है। तो इसका मीनिंग ये है कि एफ डैश सी मस्ट भी क्या होना चाहिए? 9 से छोटा तो नहीं हो सकता, इसलिए 9 से बड़ा ही होना होगा, इसलिए ग्रेटर देन। ठीक है ना? आगे बोलिए। ये तो इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में आया हुआ है। फटाफट बोल के एक्शन स्टार्ट करते हैं मुझे। हाँ जी ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम आप समझ पा रहे हैं आपको? हाँ जी बोलिए आगे। हो गया सारे? 536। 536 निकालिए।
ये तो डिफिनेशन सी है जी, बताओ 536 बताइए क्या होगा। जी हाँ, ये तो बस डिफिनेशन है। अजी भाभी आप लोग की घर पे है। 536 बताइए। देखना जिस बीच में वैल्यू थ्योरम है, एफ डैश सी हमारा क्या है, तो सी हमारा किसके बीच में लाई करता है, ए और बी के बीच में। तो ये हमारा x1 हमारा किसके बीच में लाई करेगा, ए और बी के। ओपन इंटरवल हो गया, राइट है ना, ठीक उसके बीच में होनी चाहिए ना। इक्वल कहाँ, सी हमारा ओपन इंटरवल, सी हमारा किसके बीच में लाई करता है, ए एंड बी के बीच में लाई करेगा ना। देख रहा, सी मेरा जो बिलोंग है क्या ओपन इंटरवल के बीच में है, तो ये बताइए क्या हो गया, सी मेरा जो बिलोंग करेगा किसके बीच में लाई करेगा, बी एंड क्या हो गया, ए के बीच में लाई करेगा। इक्वल तो नहीं जा है ना। हाँ देखो क्या होगा, सी जस्ट डिफिनेशन ही है ना। वो तो मैंने नॉलेज के लिए मैंने दे रखा है ना बिल्कुल, ताकि आपको छोटे बच्चे आप क्वेश्चन नहीं करते जाओ, तो एक मामला है ना माइंड में एक्सेप्ट होता है। ठीक बताइए। 549। 549। अब ये बताइए, इसमें रॉस थ्योरम लगेगा कि मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा 549 में। 549 में बताइए रॉस थ्योरम लगेगा कि मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 549। 549 एफ एक्स मेरा क्या है, साइन एक्स अपॉन ई एक्स, ये ठीक है। और इन 0 to π, then fxe satisfies Rolle's theorem satisfies Rolle's theorem and c is equal π/4। c is equal क्या हो गया, π/4, so that f dash π/4 is equal 4। ये तो गलत कर दिया जी। हाँ, does not satisfy Rolle's theorem satisfies Rolle's theorem but f dash π/4 क्या है, दिस इज ग्रेटर देन 0 हो गया। satisfies Rolle's theorem Rolle's theorem but f dash π/4 is equal 0। डी मेरा हो गया satisfies Lagrange's mean value theorem by Lagrange's mean value theorem but f dash π/4 is not equal to 0। चलिए बताइए f of a इक्वल f of b है। यस यस, और चलिए बहुत सरल देखते हैं, तो उसके लिए f dash c निकालना होगा ना। तो इसका डेरिवेटिव बताइए क्या होगा। तो एफ एक्स बताइए क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, और इनटू ई की पावर -x लिख लिया, क्योंकि डिवीजन का डिफरेंशिएशन थोड़ा लेंथी हो जाता है,
इसीलिए मैंने इसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर दिया। तो बताइए एफ डैश एक्स बताइए क्या हो गया आपका, साइन एक्स को हो गया कॉस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स हो गया, e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकल गया और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो गया आपका, इसको मैंने जीरो कर दो। अब ये e की पावर माइनस एक्स है कभी जीरो नहीं हो सकता, e की पावर माइनस एक्स है, क्यों, क्योंकि e की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल क्या होगा जीरो, यानी cos x इज इक्वल साइन एक्स, तो ये क्या हो गया tan x इज इक्वल क्या हो गया वन, तो x इज इक्वल पाई बाई फोर, यानी रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल है और देन जो c है वो मेरा क्या हो गया पाई बाई फोर हो गया। तो अभी पहले तो रॉल्स थ्योरम चेक करेंगे, ठीक है बी इक्वल बी आ गया तो रॉल्स थ्योरम ही जाएगा, ठीक, रॉल्स थ्योरम में बी इक्वल बी है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि नीचे आपका जीरो कभी हो नहीं सकता, वो एक्स की e की पावर एक्स है, तो ये मेरा कंटीन्यूअस भी हो गया। चलिए अब बताइए क्या हो गया आपका, डस नॉट सेटिस्फाई, बट क्या हो गया, कह रहा है कि सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, बट एफ डैश से क्या होगा, बी मेरा सही है, ये बताइए एफ डैश पाई बाई फोर, अगर ये देखो अगर वो इक्वल फोर होता तो करेक्ट हो जाता मेरा, फिर सी होगा। हाँ सी हो गया, ओके ओके बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सेटिस्फाई रॉल्स थ्योरम बट एफ डैश पाई बाई फोर इज इक्वल जीरो, ऑप्शन सी, ये ठीक है। तो ऐसे तो कर सकते हैं कि f dash x equals pi by 4 डिवाइडेड डाल के फिर उसी से रिलेटेड सारे हाँ वो ठीक है लेकिन डैश तो निकालेंगे ना, हाँ ठीक ठीक है, हो गया जी, अब आगे बताइए, हो गया, चलिए बिल्कुल। अब चलिए टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल, ठीक है, मैक्सिमम आगे स्टार्टिंग है सब, ठीक है, मतलब 20 मिनट में दो बार करने का मतलब ये कि स्टार्ट करने का मतलब ये कि पूरी कंसेप्ट भी दो और फिर क्या है उसमें क्वेश्चन भी, और थोड़ा टच कर दिया फिर वो बात नहीं बनती, ये ठीक है, जिसको पहले से कर चुके हैं उसी पर फोकस करते हैं। चलिए आप निकालिए लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल, पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे ना, नहीं भेजे क्यों है, भेजे हुए हैं ना, अभी मोबाइल पे देखो तो सही, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है 408, ठीक है ना, चलिए 400 पेज कर जाइए, product of the length of the subtangent and subnormal at any point of the curve is, क्वेश्चन नंबर 408, क्या क्या है आपका, क्या 448 है कि 468 है, देखो बताइए 408, product of the length of the subtangent, product of the length of and product of length of subtangent, length of subtangent and subnormal, at any point of a curve, at any point
at any point of a curve, at any point of a curve is a square of the abscissa, a square of the abscissa, a square of the ordinate constant. ये मेरा क्या हो गया? इसमें करना कुछ नहीं है, करना इसमें कुछ नहीं है, जस्ट क्या करना है हमें, वैल्यू डालने की। अजी बताइए क्या है इसमें, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल का डिफिनेशन का अकॉर्डिंग फॉर्मूला की वैल्यू डाल दीजिए। बताइए क्या हो गया? सब टेंजेंट कितना होता है? सब टेंजेंट बताइए क्या हो गया? y अपॉन y1। एंड सब नॉर्मल बताइए क्या होगा? y y1, दोनों का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हो गया? y अपॉन y1 इंटू y y1। तो क्या हो गया? y इंटू y1 कैंसिल, तो y स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर ऑफ क्या हो गया आपका? स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट। ठीक है, कितना आसान बिल्कुल है ना, बस जितने फॉर्मूला जानना है और ठीक बस। चलिए और ये नेक्स्ट क्या हो गया? 464 है, 464 446 कौन सा क्वेश्चन? अच्छा 446 446 कर देते हैं, 446 कर दीजिए। 446 में आसानी है, 446 बताइए। 457 देखिए, हाँ 457 देखिए, 457 ये तो बहुत कम क्या है, कितना हो गया? 464 देखो, चलो बताओ कोई चीज है? 446 नहीं, वो 446 कितना लगा? चलो मैं कर लेता हूँ, आसान है। 446 देख लीजिए, 446 446 446 क्वेश्चन नंबर 446 आ गया। Length of normal at point T, length of normal at point T of the curve, at point T of the curve, curve क्या है? x is equal a t plus sin t, y is equal क्या हो गया? a 1 minus cos t एज। लेंथ ऑफ नॉर्मल है, बस फॉर्मूले में डालनी है। ये मेरा हो गया a sin t, ये हो गया मेरा 2a sin q t by 2 sec t by 2। c मेरा हो गया 2a t by 2 and tan t by 2।
टी मेरा हो गया 2a साइन t/2। सर शायद क्लास में कराया हाँ, ये तो नहीं कराया हुआ ये। हाँ कराया हुआ है लेकिन ये नहीं। हाँ सिमिलर वो डेरिवेटिव फॉर्म में था, तो नहीं करा था। सॉल्व कीजिए। आंसर बताइए क्या होगा। हाँ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल बताइए क्या हो गया। y तो y1 का मीनिंग क्या हो गया, dy/dx। y1 का मीनिंग क्या हो गया, dy/dx। हम क्या लिखेंगे, dy/dt अपॉन क्या होगा, dx/dt। dy/dt बताइए क्या हो गया, a sin t अपॉन क्या हो गया, dx/dt बताइए क्या हो गया, a 1 प्लस क्या हो गया cos t। तो a कैंसिल, तो sin t अपॉन क्या हो गया 2 cos स्क्वायर t/2। तो 2 sin t/2 इंटू cos t/2 और 2 हो गया cos स्क्वायर t/2। 2 से 2 कैंसिल, 10 t/2 हो गया। am अब बताइए क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसकी इक्वल हो गया। अच्छा 1 प्लस कॉस 2a किसकी इक्वल होता है, ठीक है। आप बताइए नेक्स्ट, आपको वैल्यू डाल दो। y मेरा कितना है, y मेरा है a इंटू 1 माइनस कॉस टी। वन प्लस y1 का स्क्वायर बताइए क्या हो गया, y मेरा कितना हो गया a 1 माइनस क्या हो गया कॉस टी। और ये आपका कितना होगा अंडर रूट 1 प्लस क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर t/2। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। तो ये मेरा कितना हो गया, तो ये मेरा कितना हो गया ए 1 माइनस कॉस 2 बताइए किसकी इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस कॉस टी का मीनिंग क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर t/2। और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर। ये मेरा क्या होगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का क्या होगा रूट सेक, और ये है t/2। बताइए 2a साइन। अब बताइए सेक को क्या लिख सकते हैं, सी हो गया 2a साइन t/2 और tan t/2 बिल्कुल सही है। साइन t/2 एंड tan t/2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन नंबर 464। क्वेश्चन नंबर 464 लास्ट क्वेश्चन। ये हो गया यहां तक। 464 464 क्वेश्चन नंबर 464। The tangent and normal drawn to the curve. The tangent and normal to the curve. Drawn to the curve, y is equal x square minus
x plus 4 at p 1 comma 4. Cut the x-axis at a and b. Cut the x-axis at a and b. Cut the x-axis at a and b respectively. A and B respectively. If the length of subtangent drawn to the curve at P, if the length of tangent drawn to the curve at P is equal to the length of is equal to the length of subnormal to the length of subnormal. Then area of the triangle PAB, then the area of the triangle PAB. Of the triangle PAB in square units is आपका ए है मेरा 4, बी है आपका 32, सी आपका है 8 और डी आपका कितना है 16. हाँ, कोई कर्व है और कर्व कैसा है y इज इक्वल कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4. ये पता है कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ये अपवर्ड बनेगा. अब ये बताइए, चलिए तो पहले टेंजेंट से निकालते हैं. टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व एट दिस. टेंजेंट और नॉर्मल है ना, क्या निकाला आपने पी पॉइंट पे. तो बताइए पी पॉइंट पे आपका टेंजेंट का इक्वेशन बताइए क्या होगा. पहले इसका डीवाई बाई डी एक्स निकाल दो. ये कितना हो गया 2x माइनस 1 हो गया. किस पॉइंट पे मुझे पॉइंट आपका कितना है पी है 1 comma 4. तो बताइए 1 पे क्या हो गया 2 माइनस 1 1 हो गया. तो टेंजेंट का इक्वेशन बताइए क्या हो गया y माइनस 4 dy बाई डी एक्स 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया. सर दोनों की इक्वेशन आ जाएगी. If the length of tangent drawn to the curve at P is equal to the length of subnormal, then the area of triangle. चलिए ठीक है. तो आपका ये भी क्या कह रहा है वो drawn to the curve at P cuts the x-axis at A. और ये बताइए x एक्सिस को कट करेगा तो वो क्या होगा आपका कट्स x एक्सिस. तो कट x एक्सिस का मीनिंग क्या होगा y को 0 कर दिया. तो y एक्सिस को 0 हो गया तो क्या होगा 0 माइनस 4 तो माइनस x प्लस 1. तो x इज इक्वल क्या हो गया आपका 5 हो गया. तो a को जो कट करेगा वो कहां पे कट करता है. a मेरा कितना हो गया 5,0 हो गया जी. ठीक है. अब नॉर्मल बताइए क्या होगा. नॉर्मल बताइए क्या हो गया y माइनस 4 क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 1 हो गया डी वाई बाई डी एक्स. तो माइनस 1 हो गया और x माइनस 1.
तो नॉर्मल के लिए क्या हो गया, एक्स एक्सिस क्या होगा, फिर से वाई को जीरो करेंगे, ये क्या होगा -4 माइनस एक्स प्लस वन, तो एक्स इज इक्वल क्या हो गया, गलत, ये मेरा गलत नहीं हो गया तो हाँ, ये मैंने कहा कि एक्स है, तो एक्स मेरा कितना हो गया, और माइनस वन है एक्स माइनस एक्स माइनस वन है ना, अच्छा एक्स माइनस वन ठीक पे है, अब ये तो माइनस, माइनस है हाँ -5 आएगा, अच्छा ये कितना हो गया, एक्स इक्वल क्या हो गया -5 हो गया, अच्छा y-4 स्लोप 1 है, x माइनस एक्स वन, नीचे प्लस, अच्छा x, अच्छा अच्छा ओके ओके, वो पहले बार, अच्छा अच्छा, तो ये आपका कितना हो गया, x-1 हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया -3 हो गया, राइट है ना, तो ये मेरा जो कोऑर्डिनेट्स निकला वो एक कितना हो गया -3, 0 हो गया जी, ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए इसमें क्या हो जाएगा आपका, x इज इक्वल क्या हो गया 5, तो आपका x मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया 5 हो गया, तो ये मेरा हो गया 5, 0 हो गया, चलिए ये तो हो गया, पी तो मुझे निकालना है, if the length of tangent, अच्छा 5 कैसे आया, y-4 इज इक्वल स्लोप क्या हो गया -1, x माइनस, हाँ नॉर्मल, तो टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉन टू द कर्व एट बी कट्स द x एक्सिस एट a एंड b, तो x एक्सिस को कट करता है तो y 0 ही हो गया ना, अब ये p मेरा कितना है, p है आपका 1,4, और क्या दे रखा, पी ए बी को तो निकालना है ना जी, पी ए बी तो निकालना है ना, प्लस का एलिमेंट, हाँ तो मुझे ये तो सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, पी निकल गया, ए निकल गया, क्योंकि वो एक्स एक्सिस कट करता है, तो ए बी निकल गया, बताइए क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट बताइए बेस क्या होगा, ये 5 यूनिट्स हो गया, 3 यूनिट्स, तो ये मेरा क्या हो गया आपका 8 यूनिट्स हो गया, और हाइट बताइए कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1/2, 8 इंटू 4 जी, ठीक है 16, 16 हो गया, कितना हो गया आपके 16, ओके हो गया, उसके बाद सब में बताया नहीं है, ओके ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं।